देखो बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। उसका आज वाचन करेंगे। हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारते, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी, हम में जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। संतान, अब हम शब्दार्थ देखेंगे इसके। संतान का अर्थ है औलाद या संतति। सौगात का अर्थ है भेंट या उपहार। पुरखों, पूर्वज। दहकना का अर्थ है दुखी होना या तपना, धधकना। समर का अर्थ है युद्ध। अचरज का अर्थ है आश्चर्य। और व्रत का अर्थ है संकल्प, नियम या उपवास। चौकस पहरेदारी का अर्थ है सावधानी के साथ में रखवाली करना। चिंगारियों का अर्थ यहाँ लिया गया है छोटे छोटे बच्चों से। ललकारने से अर्थ है युद्ध में किसी को पुकारना, बुलाना। इसके बाद कुछ शब्दार्थ और भी देखेंगे। ज्वाला का अर्थ है अग्नि और फुलवारी का अर्थ है उद्यान या बगीचा। इसके बाद में हम इसके अर्थ को देखेंगे। जैसा कि कवि कहना चाहता है, हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से। कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के सम्मान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण जो मिले हैं वह अपने पूर्वजों के से सौगात के रूप में या उपहार के रूप में मिले हैं। और इन साहस और वीरता के गुणों से ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ कवि कहना चाहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं। यानी बड़ी बड़ी ज्वालाओं को भी वह जला सकते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे, चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं को जला सकती है। बड़े से जंगल को एक छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार जला दे कर राख कर देती है, उसी प्रकार यहाँ के छोटे से बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं जो उसके देश के विकास में काफ़ी बलशाली हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली है। यहाँ बगीचों में फूलों से पहले कांटे आते हैं। उसी प्रकार हमें कोई भी कार्य करने से पहले कठिनाइयाँ आएगी, उसके बाद में हमें फूलों की तरह, कांटों के बाद में जिस प्रकार फूल मिलते हैं उसी प्रकार हमें सुख प्राप्त होगा और अपने देश का विकास होगा। कठिन संघर्ष करके ही हम सफलता पा सकते हैं। हम कभी भी अंगारे बनकर दहकते हैं
तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। यही संदेश इस पाठ में दिया गया है। दो अंतरे हमने आज इसका अर्थ देखा। कल आगे की वीडियो में हम अगले दो अंतरों का अर्थ देखेंगे। इस प्रकार आप इसका इसी के साथ में मेरी तरह सामूहिक वाचन, व्यक्तिगत वाचन भी करेंगे और इसके शब्दार्थों को भी याद करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है।